Welcome to my channel viewers, subscribers, students, parents. Now I am starting a very peculiar lesson. इसके पहले मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एक वीडियो में डाल चुका था, जिसमें उस सिद्धांत के द्वारा कैसे हम डिसाइड करते हैं कि होने वाली संतान बॉय होगी या गर्ल होगी, होने वाली संतान मेल होगा कि फीमेल होगा। इसके बारे में डिटेल इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं अब, चूंकि वो वीडियो था आपका लिंग निर्धारण का, होने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी लिविंग थिंग्स के बारे में था, ये भी लिविंग थिंग्स के बारे में है। बस डिफरेंस ये है कि वो मानव में था, ये आपका प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे प्लांट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। होने वाले प्लांट्स जो कैरेक्टर होता है उनका, उसके आधार पे, जैसे लंबे पौधे हैं तो अगली जनरेशन में भी होने वाले पौधे लंबे होंगे, या ड्वार्फ प्लांट है या बौने पौधे हैं तो अगली जनरेशन में होने वाले पौधे ड्वार्फ होंगे या लॉन्ग होंगे या लंबे होंगे। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेंडल्स। उन्होंने जो रूल दिया, जो नियम दिया, जो लॉ दिया, उसका नाम रखा गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल का वंशागत का नियम। इस नियम के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो अगली जनरेशन के प्लांट होंगे, जो पौधे होंगे, सपोज कीजिए कि एक जनरेशन में लंबे पौधे का क्रॉस जो है एक ड्वार्फ पौधे से क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे होंगे, अगली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे होंगे, इसको डिसाइड करने के लिए मेंडल्स ने नियम दिए। पहले मेंडल्स जो है केवल एक कैरेक्टर को लेकर के, एक चरित्र को लेकर के उन्होंने नियम दिया। फिर उसके बाद वो दो कैरेक्टर को लेकर के नियम दिए। इस पर उन्होंने ये साबित किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबे पौधे या बौने पौधे का अगर क्रॉस कराया जाए तो अगली जनरेशन में, ये कोई डिसाइड नहीं उसके पहले कोई कर पाता था कि अगले जनरेशन में जो पौधे होंगे वो लंबे होंगे या ड्वार्फ होंगे या बौने होंगे। जब से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया, मेंडल का वंशागत का नियम आया, तब से ये डिसाइड करना बहुत ही आसान हो गया कि जो अगली जनरेशन में जो पौधे होंगे वो किस टाइप के होंगे, कैसा उनका रंग होगा, कैसी उनकी साइज होगी, किस टाइप के होंगे, ये डिसाइड किया सकता है। सपोज कीजिए कि सबसे पहले अगर कोई टाल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट, इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग कराई गई, टाल प्लांट लंबा पौधा और ड्वार्फ प्लांट बौना पौधा, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो अगली जनरेशन में वो पौधा कैसा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज कर लीजिए कि टाल प्लांट्स के लिए जो जीन्स जिम्मेदार है वो टी और टी से हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ड्वार्फ वाले को हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से आइडेंटिफाई किया। अब आप कह सकते हो कि
केवल सिंगल टी केवल हमने नहीं लिखा, यहाँ भी डबल टी लिखे हैं कैपिटल, यहाँ डबल टी स्मॉल, इसलिए कि ये जो टाल प्लांट है ये जिस प्लांट से इसकी ओरिजिन हुई होगी, जिस प्लांट से इसकी उत्पत्ति हुई होगी, उसके पेरेंटल्स जो जीन्स हैं, वन जीन्स जो है ये आपके मेल पेरेंट्स से आए होंगे, एक जीन्स जो है आपके फीमेल पेरेंट्स से आए होंगे। उसी तरह से जो ड्वार्फ प्लांट बना होगा, जो बौना पौधा बना होगा, उसका एक जीन्स जो है उसके मेल पेरेंट्स से और एक जीन्स उसके फीमेल पेरेंट्स से रिसीव किया गया होगा। इसीलिए इसको टी और स्मॉल टी यानी कि इसके दोनों टी हैं ये लंबे पौधे के लिए हैं, ये दोनों टी जो है ये स्मॉल टी जो है ये बौने पौधे के लिए है। जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया, ठीक, तो जो पौधे बने वो कैपिटल टी यानी एक जीन्स इसका ट्रांसफर हुआ और एक जीन्स इसका ट्रांसफर हुआ। अब इसमें जो पौधा बना पहली जनरेशन में, यानी इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी में जो पौधा बना वो टी यानी एक जीन्स इसका ट्रांसफर, एक जीन्स इसका ट्रांसफर, और ये लंबा पौधा बना। अब आप कहोगे कि क्यों लंबा? क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो लंबे का है, ठीक, लंबे कैरेक्टर का ही जीन्स क्या हुआ, डोमिनेंट हो गया, प्रभावी हो गया, और जो ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर था स्मॉल टी वो सप्रेस कर गया, दब गया, और इस तरह से F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो क्या हुए, लंबे पौधे बने। अच्छा, अब जो है जब F1 जनरेशन में लंबा पौधा हो गया तो अब मेंडल्स ने क्या किया कि फिर जो फर्स्ट जनरेशन में या F1 जनरेशन में जो प्लांट बने उनके बीच सेल्फिंग कराई, यानी कि सेल्फ क्रॉस कराया, और फिर जो अगला जनरेशन में पौधे बने वो किस टाइप के बने वो मैं आपको इस पे फिर से आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि कैसे जो है फिर जो नेक्स्ट जनरेशन जो सेल्फिंग हुई वहाँ कैसे इसका क्रॉसिंग हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक बार फिर, मेंडल्स के इस नियम से आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स हुए उनका शेप एंड साइज कैसा है, फिर आपके जो सेकेंड जनरेशन होंगे उसमें शेप और साइज कैसा होगा। सपोज करिए फिर मैं आपको एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ। टी ये लॉन्ग प्लांट हो गया, स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट हो गया। इसमें से जब फर्स्ट जनरेशन में के लिए जो क्रॉसिंग कराई गई तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये आपका लंबा पौधा हुआ, लंबा पौधा, और ये आपका हो गया F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में यानी पहली पीढ़ी में जो है आपके पौधे जो हुए लंबे हुए। अब इस जो पहली पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन जब पौधा हुआ इनमें सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग का मतलब कि सेल्फ क्रॉस जब कराया गया तो कैसे हुआ, यानी कि एक लंबे पौधे को पकड़ा गया, लिया गया, फिर एक लंबे पौधे को लिया गया। ये जो पहली जनरेशन में हुए थे इनमें जब सेल्फिंग कराई गई यानी टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में जब सेल्फिंग कराई गई तो जो प्लांट की उत्पत्ति हुई यानी जो प्लांट बने, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ तो टी और टी, फिर ये कैपिटल टी इस टी के साथ जब ज्वाइंट हुआ तो टी स्मॉल टी, फिर ये टी इस कैपिटल के साथ स्मॉल टी कैपिटल टी, और फिर ये स्मॉल टी इस टी के साथ, ये आप कहोगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ भी ये पौधा यानी ये आपका हो गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपका ये भी पौधा लंबा हुआ, ये भी पौधा लंबा हुआ, ये भी पौधा लंबा हुआ, और ये ड्वार्फ हो गया। तो आप कहोगे कैसे, यहाँ टी और टी ये आपके लंबे पौधे की निशानी है, यहाँ टी और टी, यहाँ स्मॉल टी सप्रेस कर गया, इसका गुण जो अप्रभावी हो गया
तो ये भी लंबा हो गया। यहाँ भी स्मॉल टी सप्रेस कर गया, दब गया इसका कैरेक्टर, और ये भी क्या हो गया, लंबा हो गया, और ये क्या हो गया, बौना हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में 3 पौधे क्या बने आपके, 3 पौधे लंबे बने और 1 पौधा आपका बौना बना। ठीक, यानी जब लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया गया, फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधे लंबे बने, ठीक, लेकिन अच्छा लंबे बने, और जो डार्क कैरेक्टर था वो क्या हो गया, सप्रेस कर गया, दब गया। अब फिर जो F1 जनरेशन में यानी पहली पीढ़ी में जो पौधे बने, फिर उनकी सेल्फिंग कराई गई, सेल्फ क्रॉस कराया गया। जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो अब इस टी यह टी इसके साथ ज्वाइंट हुआ, ये प्लांट बन गया। फिर इसका स्मॉल टी इसके कैपिटल के साथ ज्वाइंट हुआ, ये बन गया। फिर इसका इस कैपिटल टी का इसके साथ हुआ, ये हो गया। इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल के साथ हुआ तो ये हो गया। फिर इसका स्मॉल टी इस कैपिटल के साथ हुआ तो ये हो गया। फिर इसका स्मॉल टी इसके साथ ज्वाइंट किया तो ये बन गया। यानी 3 पौधे लंबे बने। यानी कहने का मतलब कि इन तीनों में कैपिटल टी है, यानी कि जो लंबा पौधा था, पौधे का गुण था वो प्रभावी हो गया, और जो बौने पौधे का गुण था वो अप्रभावी हो गया, सप्रेस कर गया। और लास्ट में जो है ये क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं, यानी बौना पौधा एक ही, यानी कि F2 जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जो पौधे बने उसमें से 3 पौधे जो है वो लंबे हुए और 1 पौधा क्या हो गया, बौना हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे होंगे वो सब लंबे ही होंगे, और जो बौने पौधे का कैरेक्टर होगा वो सप्रेस कर जाएगा, दब जाएगा। और फिर जो पहली जनरेशन में जितने भी पौधे हुए उनका अपने में ही अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, यानी जब उसमें सेल्फिंग कराई गई, तो जब सेकंड जनरेशन में पौधे हुए तो 3 पौधे तो सभी लंबे हुए और 1 पौधा क्या हो गया, बौना हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का मतलब फिजिकली जो है, F2 जनरेशन में फिनोटाइप मीन्स फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से जो है ये जो है 3 और 1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो आया। यानी पहले जो सेकंड जनरेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो आप कह सकते हैं कि द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज 3:1, यानी 3 और 1 का रेशियो हुआ। यानी 3 पौधे लंबे हुए और 1 पौधा क्या हुआ, बौना हुआ। ये फिनोटाइप। अच्छा, अब आपसे पूछा गया जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल। आप एक बार फिर इसको समझ लीजिए, मैं इसको इरेज करके आपको फिर से बता देता हूँ। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल। यहाँ देखिए फिजिकली जो है फिनोटाइप मीन्स फिनोटाइप यानी फिजिकल या शारीरिक रूप से जो है ये 3 जो हो गए लंबे हो गए और 1 जो हो गया क्या हो गया, बौना हो गया। यानी फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो 3:1 का होता है। और जीनोटाइप रेशियो अक्सर इस पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो जीनोटाइप का मतलब जो इसमें जीन्स हैं, जैसे यहाँ दोनों एक ही तरह के हैं तो ये 1 हो गया,
यहाँ दो एक तरह से हैं तो ये 2 हो गया, और यहाँ भी दोनों क्या एक तरह से हैं तो 1 हो गया। यानी जीनोटाइप रेशियो जो होगा 1:2:1। फिर क्लियर कर लीजिए, जो F2 जनरेशन में जो भी पौधे बने उनका फिनोटाइप रेशियो यानी फिजिकली रेशियो यानी शारीरिक रूप से उनका रेशियो 3:1 का होगा, यानी 3 और 1 का होगा। जबकि जेनेटिकली यानी जो उसमें जीन्स हैं वो 1:2:1 होगा, क्योंकि इसमें आपका दोनों सेम है तो ये 1 रेशियो हो गया, इसमें ये दोनों सेम है 2 हो गया, और इसमें 1 है तो 1 हो गया। यानी जीनोटाइप F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप का रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप का रेशियो 3:1 होता है। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके मेंडल्स ने केवल एक कैरेक्टर को लेकर के पहले स्टार्टिंग में अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं तो क्या रेशियो होता है, और जब फिर वह अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो गया, उसके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्टेंशन मिलने लगा, लोग स्वीकार करने लगे, तो फिर उन्होंने जो है अगला एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और जो अगला एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर के चला, और वो 2 कैरेक्टर के आधार पर फिर उन्होंने जो रेशियो दिया, जो उसका आउटपुट मिला, जो उसका परिणाम मिला, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप फिर क्लियर हो जाइए कि जब एक कैरेक्टर लेकर के चलेंगे, जैसे लॉन्ग लंबा और बौना, जब दोनों में क्रॉसिंग कराई जाएगी तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे ही होंगे, और जो डॉर्क कैरेक्टर होगा वो हाइड कर जाएगा, वो छिप जाएगा, लेकिन उसके जीन्स तो साथ में होंगे ही होंगे। और जब फिर उनमें सेल्फिंग कराई जाएगी, जब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल्फ क्रॉसिंग होगी, तो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो फिनोटाइप से 3:1 होगा, और जीनोटाइप से 1:2:1 का रेशियो होगा। ये आप इसको माइंड में रखिएगा। और अब तक जो आपको मैं बताया हूँ, जो भी ये आप कैरेक्टर देख रहे हैं, ये केवल सिंगल कैरेक्टर पे जो है ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस चला है। और अब आपको मैं डबल कैरेक्टर के आधार पे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन 2 कैरेक्टर्स। सपोज कीजिए कि मेंडल्स जो है जब 2 कैरेक्टर को लेकर के एक साथ चला तो उसका आउटपुट क्या मिला, उसका परिणाम क्या मिला। सपोज लीजिए कि मेंडल्स जो है 2 कैरेक्टर लिया, एक ले लिया गोल और हरा, एक कैरेक्टर ले लिया गोल और हरा, पहले गोल और हरा मटर का बीज ले लिया, और एक ले लिया झुर्रीदार और पीला। क्योंकि ये आपके बुक में इस पे दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको गोल, ये राउंड गोल कैरेक्टर राउंड, और इसके लिए भी 2 जीन्स होंगे, तो इसको सपोज कर लीजिए आर और आर हुआ, ठीक। हरा के लिए सपोज कर लीजिए आप वाई एंड वाई, ठीक। इसके लिए झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और इसके लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। गोल कैरेक्टर के लिए आर दो जीन्स, जैसे इसके पहले अभी आपको टाल्स के लिए बताया गया था कि 2 जीन्स जिम्मेदार होंगे, ठीक उसी तरह गोल के लिए आर, हरे के लिए वाई, झुर्रीदार यानी रिंकल्ड बोलते हैं, इसके लिए स्मॉल आर, और पीले के लिए वाई। जब 2 कैरेक्टर लेकर के उसने जब क्रॉस कराया तो आपका जो F1 जनरेशन में आउटपुट मिला, F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो इस प्रकार के बने, इस आर के साथ ये आ गया, और फिर कैपिटल वाई
और इसके साथ स्मॉल वाई, यानी जो F2 F1 जनरेशन ये आपका हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो भी आपके पौधे हुए वो गोल और हरे ही हुए, इसलिए हुए कि इस गोल के साथ जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, इस गोल के साथ इस झुर्रीदार के जीन्स सप्रेस कर गए, दब गए, और इस हरे के साथ जो डोमिनेंट था इसके साथ जो पीले कैरेक्टर वाले जीन्स थे वो सप्रेस कर गए, और जो पौधे बने वो क्या बने, गोल और हरा। यानी F1 जनरेशन में जो भी पौधे बने, यानी जब दो कैरेक्टर को लेकर के एक साथ चले, गोल हरा झुर्रीदार पीला, या आप कह सकते हैं ये आर का मतलब राउंड और झुर्रीदार विंकल्ड कैरेक्टर होता है, विंकल्ड कैरेक्टर, और येलो कैरेक्टर इसका लिया, राउंड और ग्रीन इसका लिया, और इसका जो है गोल कैरेक्टर के लिए हमने आर किया, हरा कैरेक्टर के लिए वाई किया, झुर्रीदार कैरेक्टर के लिए स्मॉल आर किया, और पीला के लिए स्मॉल वाई। जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बने वो सब क्या बने, गोल और हरे। अब इनमें सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग, यानी अब जो F1 जनरेशन जो प्लांट बने उनमें खुद से जो है क्रॉसिंग कराई गई। जब क्रॉसिंग कराई गई तो जो रिजल्ट बना उसका जो है वो उसका कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ तक आप क्लियर रहिए कि यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गोल कैरेक्टर के लिए आर, हरा कैरेक्टर के लिए वाई, झुर्रीदार कैरेक्टर के लिए स्मॉल आर, पीला कैरेक्टर के लिए वाई। आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से और भी कैरेक्टर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ टी लंबा और गोल कर सकते हैं, या लंबा और रेड कर सकते हैं, या इसको आप ड्वार्फ और पीला कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट करके बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। तो अब इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन में जब इनमें सेल्फिंग होती है, यानी आर वाई इनमें सेल्फिंग होती है, आर वाई, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन या F2 जनरेशन में जो प्लांट बनते हैं उनका कैसे होता है वो मैं आपको इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ। आप फिर क्लियर हो जाइए कि इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें इसके साथ इसका कैरेक्टर सप्रेस कर जाता है, दब जाता है, और इस वाई के साथ इसका येलो का कैरेक्टर सप्रेस कर जाता है, दब जाता है, और इसलिए F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बनते हैं सब गोल और हरे होते हैं। बस ये है कि फिनोटाइप से ये गोल और हरे होते हैं, लेकिन जीनोटाइप से ये अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको जीनोटाइप का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें जो है आपका सप्रेस हो जाता है कैरेक्टर, वो आपका झुर्रीदार और पीला, यानी F1 जनरेशन में झुर्रीदार और पीला कैरेक्टर सप्रेस कर जाता है, दब जाता है, और F1 जनरेशन में जो भी प्लांट होते हैं सब गोल और हरे ही होते हैं। हाँ, तो गोल हरा झुर्रीदार पीला। गोल कैरेक्टर के लिए दो जीन्स आर, हरे के लिए कैपिटल वाई, झुर्रीदार या विंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और येलो के लिए स्मॉल वाई। जो F1 जनरेशन में जब इसमें क्रॉसिंग हुई तो इसका एक डोमिनेंट कैरेक्टर इसको सप्रेस कर दिया, आर हो गया, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर इसको सप्रेस कर दिया, वाई हो गया। यानी F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बने गोल और हरे F1 जनरेशन में हुए। अब इन F1 जनरेशन की जो सेल्फिंग कराई गई, मतलब कि इनमें खुद में जो है क्रॉसिंग कराई गई, और जो खुद में क्रॉस कराया गया यानी आर वाई, और फिर वही आर वाई में जो सेल्फ क्रॉस कराया गया तो क्या बना, कैसे बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई को के साथ
ज्वाइंट हुआ, ये कैपिटल आर इसको कैपिटल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ तो आर वाई, फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ कैपिटल आर वाई, फिर ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ स्मॉल आर वाई, फिर ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर देख लीजिए कि पहले फर्स्ट जनरेशन में ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसको सप्रेस कर दिया तो आर आर हो गया, इस धुरीदार कैरेक्टर को दबा दिया, फिर इसका हरा कैरेक्टर जो था इसके पीले कैरेक्टर को दबा दिया तो वाई वाई हो गया। यानी दोनों डोमिनेंट आर और वाई दोनों डोमिनेंट थे तो पहले जनरेशन में गोल हरा जो पौधे बने। अब इसमें सेल्फिंग कराई गई यानी सेल्फ क्रॉस कराया गया तो अब सेल्फ क्रॉस में आर 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 वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेल्फ कराया गया तो आर आर वाई वाई। अब जब सेकेंड जनरेशन के लिए अब ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ, ध्यान से देखिएगा इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ ज्वाइंट हुआ आर वाई, फिर यही कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ ज्वाइंट हुआ तो आर वाई, फिर इसका स्मॉल आर इस कैपिटल के साथ ज्वाइंट हुआ तो स्मॉल आर वाई, फिर इसका स्मॉल आर इस वाई के साथ ज्वाइंट हुआ तो स्मॉल आर वाई बना। अब क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो अब इसमें चार्ट एक साइड में ये हुआ फिर वही चीज इस साइड में हो गई। अब ये क्या होगा कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी ये इन सब के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा और देखा जाएगा कि F2 जनरेशन में जो प्लांट बन रहे हैं उनका रेशियो क्या है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आर 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 के साथ और वाई वाई के साथ, ठीक, फिर ये आर वाई आर आर के साथ आर आर और फिर इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका आर इसके साथ आर स्मॉल आर, फिर इसका वाई इसके साथ वाई वाई। आप दो लाइन में लिखे या एक लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आर इसके साथ हुआ ये सप्रेस कर गया, फिर इसका वाई इसके साथ किया ये हो गया, फिर इसका आर इसके साथ आर स्मॉल आर, फिर इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अब इसका आर इसके साथ आर आर और फिर इसका वाई इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका आर इसके साथ आर आर और फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका कैपिटल आर इसके साथ आर स्मॉल आर, फिर इसका स्मॉल वाई इसके कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका आर इनके साथ आर आर, फिर इसका वाई और स्मॉल वाई और फिर इस पे आइए। अब इसका आर इस आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर इसका वाई इसके वाई के साथ कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका स्मॉल आर इसके साथ स्मॉल आर वाई वाई वाई, फिर इसका स्मॉल आर इसके साथ स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, चाहे कैपिटल आर पढ़े लिखे चाहे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें ये आपके दोनों कैपिटल हैं दोनों आर वाई यानी ये आपका होगा गोल और हरा, गोल हरा, ये भी आपका गोल और हरा क्योंकि यहाँ ये गोल है और यहाँ वाई डोमिनेंट है
यानी ये भी गोल हरा होगा, गोल हरा। फिर यहाँ भी आपका गोल ही होगा क्योंकि ये सप्रेस कर जा रहा है, गोल और हरा ये भी होगा, और ये भी आपका गोल और हरा होगा। यानी जहाँ जहाँ कैपिटल आर है वहाँ गोल होगा। अगर किसी भी बॉक्स में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, एक भी किसी भी बॉक्स में कैपिटल आर या कैपिटल वाई है, तो वो प्लांट गोल और हरे होंगे। तो यहाँ तो दोनों है, गोल हरा हो गया। यहाँ भी आपका दो है, एक कैपिटल है हो गया। यहाँ भी एक कैपिटल आर है, दो आपके कैपिटल आर है, ये भी आपके गोल हरे हो गए। यहाँ भी एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, गोल हरा हो गया। यहाँ भी आपका ये भी गोल हरा होगा। यहाँ आपके गोल तो होंगे लेकिन ये दोनों इस्तेमाल हैं, इसलिए गोल अभी केवल हम गोल और हरे की देख रहे हैं। यहाँ गोल हरा होगा, ये गोल वाई हो जाएगा, ये भी गोल हरा होगा, गोल और हरा होगा। ये आपके गोल तो होंगे लेकिन येलो हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, ये भी नहीं से ठीक है आपका। ये भी गोल हरा होगा, गोल हरा। ये भी आपका गोल हरा होगा क्योंकि एक कैपिटल और एक कैपिटल और एक कैपिटल वाई है, ये भी गोल हरा हो गया। इसमें झुर्रीदार और आपके पीले हरे हैं, यानी गोल हरा इसमें नहीं है। ये भी आपका गोल हरा नहीं है, इसमें ये भी गोल हरा हो जाएगा क्योंकि एक कैपिटल वाई आर भी है और एक कैपिटल वाई भी है। यहाँ गोल तो होगा लेकिन दोनों इस्तेमाल हैं, यहाँ दोनों इस्तेमाल हैं। ये भी गोल हरा नहीं होगा, ये भी गोल हरा नहीं होगा। अब देखिए गोल हरे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 प्लांट जो होंगे ये गोल और हरे होंगे। ठीक, और फिर आते हैं, गोल हरा हो गया आपका। अब ये गोल तो होगा लेकिन पीला होगा, यानी एक आपका गोल हो गया और पीला, गोल पीला एक। फिर आपका ये भी गोल और पीला, गोल और पीला, क्योंकि आर आपका डोमिनेंट कैरेक्टर गोल के लिए है और वाई आपके पीले कैरेक्टर के लिए है। तो गोल पीला यानी गोल एक और दो गोल पीले हो गए। और फिर आप आइए इधर, गोल और पीला यहाँ भी आपका है क्योंकि यहाँ राउंड आर कैपिटल है, दोनों इस्तेमाल है। तो ये गोल और पीले ये आपके 3 हो गए, एक गोल पीला यहाँ पे, एक गोल पीला यहाँ पे, एक गोल पीला यहाँ पे, यानी 3 आपके हो गए गोल और पीले। ठीक, अच्छा, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये झुर्रीदार, आर के लिए झुर्रीदार हरा, यानी एक आपका हो गया झुर्रीदार और हरा, एक हो गया। और यहाँ भी झुर्रीदार और वाई कैपिटल है, झुर्रीदार हरा ये भी हो गया, झुर्रीदार हरा ये भी हो गया 2। और फिर आपके एक तीसरा ये हो गया, ये भी झुर्रीदार हरा, क्योंकि आपका ये आर स्मॉल और कैपिटल वाई झुर्रीदार हरा, यानी कि 3 जो हो गए आपके झुर्रीदार और हरे रंग के। ठीक, तो अब आपका फिर झुर्रीदार हरा हो गया। अब आपके लास्ट में जो है ये बचे झुर्रीदार और पीला, केवल यही आपका एक बचा है, आर वाई और आर वाई, यानी झुर्रीदार पीला, और एक आपका हो गया झुर्रीदार और पीला। यानी जो आपका F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन में आपके 9 3 3 1 का रेशियो होगा। यानी सेकेंड जनरेशन, यानी आप जब 2 कैरेक्टर लेके एक साथ चलेंगे, 2 कैरेक्टर मीन्स गोल और हरा
या लंबा पीला कर लीजिए, झुर्रीदार पीला या गोल पीला कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब दो कैरेक्टर एक साथ लेके चलेंगे तो F1 जनरेशन में आपका ये होगा, और सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो होगा, 9:3:3:1 का रेशियो होगा। फिर एक बात देख लीजिए कि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, लेकिन आप सीरियसली समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आर डायमंड कैरेक्टर को लिए, उसका आर झुर्रीदार का कैरेक्टर सप्रेस कर दिया, इसका हरा डायमंड है तो उसका वाई कैरेक्टर पीले कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया। और F1 जनरेशन में आर आर वाई वाई, यानी एक आर इसका, एक आर इसका, एक वाई इसका और एक वाई इसका लिए गोल हरा F1 जनरेशन में हुआ। जब सेल्फिंग हुई तो सेल्फिंग अपने में ही होगी, तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई जब क्रॉसिंग कराई गई तो ये आर इसके वाई के साथ कंजुगेशन हुआ तो आर वाई हुआ, फिर ये आर इसके वाई के साथ आर वाई, फिर ये आर इस वाई के साथ ये हुआ, फिर ये आर इस वाई के साथ ये हुआ। फिर वही चीज़ इधर भी होगी क्योंकि सेल्फिंग कराई गई है। और अब जो कंजुगेशन होगा, जो क्रॉसिंग होगी, तो ये आर इसके, ये आर वाई इसके साथ होगा तो आर आर वाई वाई, फिर ये आर वाई इसके साथ होगा तो आर आर वाई वाई। इस तरह से जो है आपको ये करना होगा।